हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में जो है सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इस वीडियो में जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 और पूरा ग्रामर समझा दूंगा मैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और अगर क्या कोई चीज़ को आपको डबल टाइम देखना है उस चीज़ को भी यही वीडियो से देखिए आप, सो दैट आप लोग ईजिली जो है सो एग्जामिनेशन में ग्रामर अटेंड कर ले सकते हैं और ईजिली मार्क्स सिक्योर कर ले सकते हैं। थोड़े बिट्स इसमें टफ रहेंगे, थोड़े बिट्स बहुत ही आसान रहेंगे। सो आप लोग ये वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक, सो दैट आपको हर चीज़ इजीली समझ में आ जाएंगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है सो मैं एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी के हर वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगे। सो अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो अपने ग्रामर में आएगा। यहाँ पे देखिए अपन मॉडल पेपर के साथ साथ मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कंफ्यूज ना हो। सो अपने को देखो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक बोल के देता। क्या करने का है इसमें, आंसर्स किस में लिखने का है अपने को, अरबिक में ही लिखने का है। इंग्लिश यहाँ से नहीं लिखने का है आप लोगों को, किस में लिखने का है, अरबिक में लिखने का है। सो अब देखेंगे अपन यहाँ पे क्या है अपने क्वेश्चंस। देखो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ मैं, एक 10 क्वेश्चंस है। आप लोग इसको प्रिफर करिए, थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों को पढ़ने में लिखने में, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करते जाइए। आप लोग एक 5 से 6 बार हर आंसर को एक पेपर में लिख लेते जाइए उसका आंसर, सो दैट आप लोग समझ जाएंगे। सो आप लोग को और एक चीज़ याद रखना है कि ये आंसर को आइडेंटिफाई कैसा करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया तो आंसर ईजिली लिख ले सकते हैं। सो अपन देखेंगे अपन इसके आंसर्स क्या क्या है। मैं दिया सो देखो, मक्काना इस्मु वलदुल खतीजतुल कुबरा। अपने को देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा सामने अगर मकाना दिया, समझ जाओ मकाना, इसका मतलब अपने क्वेश्चन आ रहा, इसको हटा के ही अपने क्या करने का है, आंसर उसकी जगह पे लिखने का है। सो अपने को इस्म वालिदल खदीजतुल कुबरा, यहाँ तक जो है सो सेम टू सेम क्वेश्चन में है। अपने क्या लिखने का है यहाँ पे, खालिद बिन असद। इतनी चीज़ आप लोग याद रख लिया, समझ जाओ। इसमें क्या बोलते हैं, खदीजा आतिक देने, अपने क्या लिखने का है, खालिद बिन असद लिखने का है बोल के याद रख लिया, समझ जाओ। आपको फर्स्ट आंसर कवर हो जाता। फिर देखो यहाँ पे क्या है, मन बोल के है आपको, मन किस्बत मालल कसीरतल बाजारा। देखो मेरे भी थोड़ा अरबिक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। आप लोग जो है सो मिस्टेक्स को अवॉइड करिए और जो है सो आप लोग जो है सो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट इस तरह से बता रहा हूँ कि आप लोग ईजिली पढ़ सकना। सब देखो यहाँ पे मन है, मन किस्बत है ना, अपने को उस चीज़ को हटा दे के अपने क्या लिखने का है, अस्सैयदतुल खदीजतुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कतसब माला कसीरा। सो देखो अपने को ये चीज़ जो है सो सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है। अपने को बदल रहा क्या, यहाँ आपसे लिखने का है अपने को इतना, सैयदुल खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतना लिखे तो बस है। आप लोगों को ये आंसर भी आपका कवर हो जाता। नेक्स्ट देखो अपने क्या है यहाँ पे, इलाही एंड सफ़र रसूल अल्लाह तिजारत बोल के दिया है यहाँ पे। सो अपने क्या करने का है, ये सब चीज़ें देखो ये सेम लिखने का है अपने को। लिखे अपन सफ़र रसूल अल्लाह इलाई शमा शामिल तिजारत रजियत, तिजारत बोले तो इसमें क्या ऐड कर रहे हैं अपन, इतना ही वर्ड को ऐड कर रहे हैं। ये भी जो है सो आपको यहाँ मिल जाता है आपको। जस्ट इसमें क्या याद कर रहे हैं, अशमी, इस चीज़ को याद ऐड कर रहे हैं आप, वो चीज़ को आप फोकस कर लिए, समझ जाओ, याद कर लिए, समझ जाओ, इजीली लिख ले सकते हैं आप। फिर से देखो यहाँ पे क्या है, मन नज़ल फ़ी खारुल हीरा। सो नज़ल, देखो अपने क्या है, नज़ला जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या है इसमें, जिब्राईल अलैहिस्सलाम याद कर लेने का आपको। मैं जो है सो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप लोग जो है सो आंसर मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। सो आप लोग जो है सो जो चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ों को आप याद रख लेते गए, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते गए, लिखते गए, समझ जाओ, आपको ईजिली समझ में आ जाता। यहाँ पे देखो, कम आयत नज़लत फ़ी खारुल हीरा, कितने आयत है खारुल हीरा में, कितना बता रहा है यहाँ पे, खमसु। इतनी चीज़ याद रख लिए, इसको हटाए, खमसु लिख दिए, कम को हटा देना, खमसु लिखे तो पूरा आंसर आपका ही बन जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा। सो आप लोग इस चीज़ के ये आंसर पे, ये आंसर पे, ये आंसर पे फोकस करते रहिए। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आंसर्स में, आप लोग उस चीज़ को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आ जाता। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स लीव कर देते, अरे अपने को आता ही नहीं बोल के। लेकिन आप लोग जो है सो आंसर्स की कोशिश करिए। अगर नहीं आया तो मैं अपने लास्ट वीडियो और एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें समझाऊंगा कि अगर आंसर्स नहीं आए तो उसको कैसा एटलीस्ट अटेंड करके आना बताऊँगा मैं अपने वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्या है अपने को, मन आई कौम कानतल मक्का बलखीस बोल के यहाँ पे। देखो यहाँ से देखो सब चीज़ें इसमें से छः, यहाँ से है ना, यहाँ से अपने क्या है, मिनल हुद हादी बिन शरियत शर हबीली मिन बनी इल याफुर। तो
तो आपको इतना याद रखने का है, इसमें इतनी चीज़ आपको क्या करने का है, याद रखने का है आपको। फिर से देखो ये आंसर देखिए, मन किताबा रसूल अल्लाह इलाहिल कसबा सुलेमान अलैहिस्सलाम लिखने का है यहाँ पे, यहाँ से हटा देने का, मन को हटा देकर क्या लिखने का है यहाँ पे अपने को, सुलेमान अलैहिस्सलाम लिखने का है। फिर से देखो आपको यहाँ पे क्या है, ये 7 आंसर्स, ये आंसर भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन होता है, उस चीज़ के ऊपर भी आप फोकस करिए। फिर देखिए आपको बैन अर्श मक्कतुल बलखीस बोल के आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से देखो आपको ये सब चीज़ सेम लिखने का है, सुनिया मिन जहाबी वजवाहिरिल करीमत। अपने को इतनी चीज़ जो है सो इसमें से भी याद करने का है आपको। आप लोग इतने आंसर्स भी 8 आंसर्स भी आप परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, आप एटलीस्ट 4 अटेंड कर सकते हैं। सो अपने कितने टोटल अपने को आंसर यानी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक, कितने आंसर्स दे रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से अपने कितने लिखने का है, सिर्फ 4 लिखने का है। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह ताला आप लोग को आ जाएगा। नेक्स्ट अपने को देखो फिर ये 4th बिट में अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आ सकते हैं, आप लोग इसके ऊपर फोकस करिए। नेक्स्ट बिट अपने क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो अपने क्या है यहाँ पे, विच फ्रॉम, ये मैं पहले इसमें से पढ़ के आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है यहाँ पे अपने को, गिव द रेफरेंस ऑफ एनी 2 वर्सेस इन अरबिक फ्रॉम द फॉलोइंग। कोई भी 2 वर्सेस का क्या देने का है अपने को, रेफरेंस देने का है। तो अपने को रेफरेंस कैसा देने का रहता है, अगर जो बच्चों को अरबिक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है लिखना बोले तो वो लोग इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए, अभी एक दिन है आपके पास एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने में, आप लोग कोशिश करते जाइए, कोशिश करने से कोई भी चीज़ आपको मिल जाती या तो उसको याद कर ले सकते हैं अपन। और अगर आपको मैं नहीं आ रहा तो मैं जो है सो नेक्स्ट अपने वीडियो में डालूंगा, वो क्या बोलते एक दिन के बाद में डालूंगा, जो बच्चे सीख सकते हैं वो लोग सीख ले सकते हैं, बल्कि मैं इतना जल्दी वो चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे सीखते उन लोग को भी जो है सो वही आदत लग जाएंगी, बोल के मैं पहले जो है सो बच्चों को सीखने की आदत डाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्लाह फ़ी क़ल्बी है ना, ये कहाँ से लिए बोल के बोलने का रहता है अपने को, हाज़ल शायर अखीज़त मिन नशीदतन अल्लाहुम्मई, कहाँ से लिए बोले, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम अल्लाहुम्मई बोल के लिखने का है। वो किस में लिखने का है आपको, अरबिक में। आप लोग फर्स्ट ईयर में है, अब ये प्रैक्टिस कर लिए समझ जाओ, आपको सेकंड ईयर में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती। फिर देखो यहाँ पे क्या है, तला अल बद्रु अलैना है ना, जस्ट अपने क्या लिखने का, अल जवाबु हाज़र, सेम चीज़ यहाँ पे जो है वही चीज़ सेम होती, खाली क्या बदलता है यहाँ पे, तला अल बद्रु अलैना। 2 लाइन्स के आंसर्स लिख लिए तो आपको टाइम श्योर आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्या है देखो अपने को, फजलुल उल्म हाज़ल शहर, सेम चीज़ अपने क्या है यहाँ पे, फजलुल उल्म। आप कैसा लिखना कन्फ्यूजन हुए तो ऐसा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 डाल लेना अपन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल के डाल लेना। आंसर कौन सा लिखना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो अपने को ऑप्शंस कितने हैं, ABCDE, 5 में से कितने लिखने का आपने को, सिर्फ 2 को अटेंड करने का है। 5th बिट डाल लेना अपन आंसर। अब जो है सो आपको ए का आ रहा, समझो ए आ रहा ना, तो ए बोल के डालना, 5th बिट बोल के ऐसा लिख लेके ए बोल के लिखना है इसमें, ए बोल के लिख के अब क्या करना है, आप अगर देखो जेर ज़बर का कुछ भी नहीं रहता, अगर आप लोग जेर ज़बर इधर उधर हुआ तो भी कुछ भी नहीं होता, आप जेर ज़बर की उतना टेंशन मत लीजिए। ऐसा करके आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना इसको। अब प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए समझ जाओ, आपको क्या होता है आगे जाके सेकंड ईयर हो या डिग्री हो, हर जगह पे ये चीज़ें क्या आती है, आपको काम में आने वाले चीज़ें हैं। आप लोग अब से प्रैक्टिस कर लेते रहे तो क्या होता, आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती। आप लोग कोशिश करिए। ये थे मेरे 3 इंपॉर्टेंट, इसमें से देखो ये 1 2 3 में से आपको कहीं सा भी 2 वर्सेस आते, आप लोग पढ़ लीजिए उस चीज़ को और ईजिली क्या बोलते हैं ये बिट कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो मैं आपको पेपर सही से रखूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप पेपर इधर उधर कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने नहीं आ रहा बोल के, क्योंकि मैं समझाते रहता हूँ, कैमरे पे फोकस नहीं करता हूँ, उस वजह से पेपर इधर उधर हो जाता। आप लोग उस चीज़ को समझिए थोड़ा, और अगर हुआ तो भी कमेंट में बताइए मेरे को, इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में उस चीज़ को फोकस करूँगा आप लोग के। नेक्स्ट देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 6 से, अपना क्वेश्चन नंबर 6 जैसो ये एनोटेशंस कहाँ से लिए थे अपन, पोएट्री के बारे में था। अब किसके बारे में आते, 6th क्वेश्चन में अपने को प्रोज के बारे में आते। ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपका मॉडल पेपर में। देखिए, गिव द रेफरेंस ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक, किस में दो बरा, इसमें भी अरबिक में देने का है अपने को। तो अब देखो, फ्रॉम विच लेसन आर दिस लाइन्स, आंसर एनी 2 इन अरबिक बोल के, ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, यहाँ पे भी सेम वही रहता। देखो, हाज़िहिल आयतुल अखीज़त, यहाँ पे क्या था, आयशा रू बोल के था, हाँ, अलिफ लाम शीन आय रे थे। यहाँ पे क्या आ जाता, अल शअरु की जगह पे यहाँ पे क्या आता अपने को, अल आयत ही आता, क्योंकि ये सूरे से है ना। हासिल आयतुल अखीज़त मिन सूरतुल ख़त,
क्या है यहाँ पे अपने को खतीहा। अपने को देखो ये सूरतुल में से आ रहा बोल के उस चीज़ फातिहा बोल के है यहाँ पे सूरतुल फातिहा बोल के लिखने का है अपने को। हाजिल आयत अखीज़तल मिन सूरतुल फातिहा बोल के। सो इतना लिख ले तो ये सूरतुल फातिहा की स्पेलिंग सर हमारे को नहीं आती बोले तो आपको इंशाल्लाह अगर क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर में ऐसा थर्ड बिट में भी आपको क्या आता क्वेश्चन आ सकता, उसमें से भी आप क्या बोलते हैं इसको याद कर ले सकते हैं या सीख ले सकते हैं। इससे अच्छा जो है सो आप लोग ये नामा अरबिक में सीखने की कोशिश करिए। सिर्फ सूरे तो सेम रहते हैं, यहाँ के नाम बदल जाते हैं फातिहा बोल के, और आपको ज़ेर ज़बर पेश के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये किस में से लिए बोले तो कहाँ से आ रहा है अपने को सूरतुल असर से लिए सर। वलम यकुन्नल्लाहु कुफ़ुवन अहद, ये कहाँ से लिए सो है अपने को सूरतुल इखलास से लिए सो है अपने को। ये चीज़ आप लोग लिख लिए तो ये कहाँ से है सूरतुल कौसर। ये चार आप लोग परफेक्ट कर लिए समझो। ये चार कैसा भी आते हैं आप लोगों को, चार में से दो आते, दो इजीली आप लोग अटेंड कर ले सकते हैं। एक सूरतुल फातिहा है, एक सूरतुल असर है, एक सूरतुल इखलास है और एक सूरतुल कौसर है। क्योंकि अपने को सूरे आते अपन देख के आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं किस में का है बोल के, ईजिली आप लोग कवर कर ले सकते हैं। देखो ये बिट आप लोग अच्छे से देखिए। और एक चीज़ देखो, अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के आया समझ जाओ, अगर आप लोग क्या बोलते हैं इसका भी आंसर करना चाह रहे समझ जाओ, इसको क्या करना है अपन जवाब लिख देना एक ही है। देखो इस पूरों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता, इबारतुल बोल के आता, अखीज़तुल मिन दरसी शमाउल नबी। आप लोग को नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें बोले तो क्या करना, हाजुल शरतुल अखीज़तुल मिन शमाउल नबी। सो डैम श्योर ये आते हैं। आप लोग ये चीज़ को फोकस करिए, बाद में इसको देखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बिट है अपने को क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से बिट्स थोड़े इजी हो जाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह, यहाँ से हर कोई अटेंड करेंगे। अब देखो यहाँ से भी जो है सो शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। यहाँ पे भी क्या है क्वेश्चन एंड आंसर्स है, जैसे कि अपन 4th बिट में पढ़े थे। यहाँ पे भी क्या है अपने को क्वेश्चन एंड आंसर्स अगेन 7th बिट में आ रहे हैं अपने को। हल देखो मोस्टली जो है सो आपको हल आ रहा समझ जाओ तो नाम लिखने की कोशिश करिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से आपको हल जिधर भी दिखेगा नाम लिखिए। हल ऐसा दिखा समझो सामने, तो उसको क्या लिखने का रहता मोस्टली नाम। बाकी का पूरा आंसर को क्या करना रिप्लेस करके लिख देने का रहता। हल को क्या कर रहे हैं अपन नाम, उसके बाद अल्लाह फी बोल के सेम चीज़ लिखने का है अपने को। फिर से यहाँ पे देखो हल आया आपको नाम लिखे, माजा आया देखो ये माजा आया तो इसको हटा दे रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अर्जुहुल इक़ाम अलजुहुल लिल खैरी बोल के लिख रहे हैं अपन। ये सेकंड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला भी जो है सो अपने क्या है हल है नाम है। लमन फजलुल जजील बोल के यहाँ पे फजलुल अलैहिल जजील, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट जो है सो अपने मन है, देखो यहाँ पे मनहुल बदर फ़ी हज़ल इंसा अनशदूद बोल के है। तो यहाँ पे क्या लिखने का है आपको अल नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने का है। यहाँ पे आपको यहाँ पे उतना चेंजेस करे तो बाकी का पूरा मन आयना ज़हरल बदर तला अल बदरू अलैना मिन सनियातिल बदूत। यहाँ पे देखो ज़हरल बदर बोल के आ जा रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसा। उसका आंसर क्या आ रहा है तलाल बदरू अलैना। मन खैरल दाय अल नबी के बारे में लिखने का हल है। यहाँ पे नाम है आपको मन आ जा रहा अल नबी। देखो यहाँ पे अपने को 7th बिट में अगर मन आया समझ जाओ, आपको पूरों में क्या लिखने का है अल्लाह नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखने का है अल नबी लिखने का है अपने को। आप लोग अल नबी का प्रैक्टिस कर लिया तो 7th बिट में किधर भी न हल आ गया समझ जाओ आप कहाँ लिखना नाम लिखो, मन आ गया तो क्या लिखने का है नबी लिखो अल नबी। देखो ये मीम नून आ गया तो आपको। सो ये 7th बिट आपको ईजिली कवर हो जाएंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे क्वेश्चन के तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। देखिए आप मोस्टली मन की जगह पे क्या लगाने का है अपने को अल नबी, हल की जगह पे क्या लिखने का है अपने को नाम लिखने का है अपने को। इसमें भी जो है सो आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7th में भी अपने को क्वेश्चन नंबर 7th में भी जो है सो अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस रहेंगे। 8 क्वेश्चंस में से कितने अटेंड करने का है अपने को सिर्फ 2, इजीली अटेंड कर ले सकते हैं आप लोग। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में भी फिर से क्या है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अरबिक बोल के दे रहा। क्या लिखने का है यहाँ पे भी अरबिक में लिखने का है अपने को। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज अपने को। अब किस में से है क्वेश्चंस प्रोज में से है अपने को। तो अब देखो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अरबिक अपने को। यहाँ पे भी क्या है सेम क्वेश्चंस आएंगे आपको। सूरा मिन कुरानुल मशरतुल यम बोल के आएंगे आपको। इसके आंसर्स देखिए आप लोग, ये आंसर्स लिखने का रहेगा आपको। आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को इसके ये बिट पे थोड़ा फोकस करिए। आप लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का रहता है, जो बच्चों को क्या बोलते मुश्किल हो रहा ये बिट को क्या करिए यहाँ पे मैं इसका भी जो है सो आपको ट्रिक बताऊँगा थोड़ा बहुत, वो यूज़ कर लेके आप लोग क्या करिए ये बिट भी कंप्लीट कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोग जो बच्चे पढ़ सकते हैं ये 5 क्वेश्चंस को आप लोग मोस्टली पढ़िए इंशाल्लाह। इसमें से कई सा भी आते ही आते क्वेश्चन। देखो कम आयतुल फ़ी सूरतुल इखलास 4 आयत लिखने का है बस इसमें।
थोड़े थोड़े चीज़ें हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं क्वेश्चन जो है सो बड़े दिख के आते हैं, लेकिन इसके आंसर है सिर्फ एक वर्ड के ही रहते हैं। वो एक वर्ड को रिप्लेस करने का है, आंसर लिखने का है अपने को। यहाँ पे देखो ये इसका ये वर्ड चेंज कर लीजिए आप, बाकी का पूरा लिखे तो भी चल जाता। सो क्वेश्चन थोड़े बड़े दिखेंगे आपको, आंसर जो है सो अपने को देखो यहाँ पे क्वेश्चन होता है इसका, यहाँ पे देखो फ़ी सूरतुल असर बोल के है यहाँ पे, फिर सूरतुल असर क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, बिल दहरिल वज ज़बानी बोल के लिखने का है अपने को। फिर यहाँ पे भी देखो मन आ गया अपने को, अल्लाह कौसर बोल के है यहाँ पे। सब अपने को देखो सब चीज़ सेम लिख रहे हैं अपन। यहाँ किसके बारे में लिखने का है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने का है यहाँ पे। बस इतना है, ये 5 ना आंसर है। देखो आप लोग क्वेश्चन को देख के परेशान मत होइए, आंसर्स को देखिए, क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहेगा छुपे हुआ। सिर्फ उसमें क्या रहता, एक वर्ड चेंज करने का रहता, वो चीज़ों के आप फोकस कर लीजिए। 1 घंटा जो है सुकून से फजर में क्या बोलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ ले के भी आप लोग 1 घंटा इसके ऊपर फोकस करें तो ईजिली ये कवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बिट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में से देखो आंसर इन 1 वर्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। यहाँ से एक लॉजिक याद रख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 से आप लोगों को ये चीज़ों के ऊपर फोकस कर लेने का रहता। आपको कहीं सा भी ये क्वेश्चंस में क्या आता है, एक 5 जो है सो मिल ही जाते हैं अपने को, 5 आंसर्स करने का रहता। देखिए यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड इन अरबिक। कितने दे रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, टोटल 10 है। 10 में से कितने लिखने का है अपने को, 5 लिखने का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मेरा लॉजिक क्या है, बोला 9 और 10। इसमें जब कभी भी आपको हल दिखा समझ जाए, यहाँ पे आप क्या लिखने का रहता, नाअम बोल के लिखने का रहता। क्या लिखने का रहता, नाअम बोल के लिखने का रहता। यहाँ पे किधर भी मन दिखा तो आप लोग क्या लिखने का रहता, अल्लाह बोल के लिखने का रहता। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 और 10th बिट में और कई सा भी 5 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको। देखो मैं बताता हूँ, हल नाम, हल नाम, मन अल्लाह, मन अल्लाह, मन अल्लाह, मन अल्लाह। ये मन को हटाने का सिर्फ एक वर्ड में भी लिख सकते हैं आप लोग आंसर को। जस्ट क्या करने का है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 बोल के डाल देना, 9th क्वेश्चन ए वाला समझ जाओ। जस्ट क्या लिखने का है आपको आंसर में, नाम बोल के लिख के छोड़ देने का है, और कुछ भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे रिपीट करना चाह रहे रिपीट करें तो भी कोई गलत बात नहीं है उसमें, लेकिन एक वर्ड के आंसर को एक वर्ड में लिखे तो आपको टाइम सफिशिएंट रहेगा। समरीज पे आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट अपने को 10th बिट में भी सेम देखो, मन मन हल मन ऐसा आता आपको, तो आप लोग को सुकून से जैसे 5 मिल ही जाते कैसा भी, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 10th बिट भी ऐसा आप लोग इजीली कवर कर ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 11th है। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है अपने को, पैसेज आए यहाँ पे। पैसेजों का जो है सो जो बच्चे क्या बोलते हैं नहीं आता पैसेज, कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बच्चों के लिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ। देखो ये लॉजिक उन लोगों के लिए है जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े सो है, उन लोगों के लिए है। देखो इसमें है, यहाँ से ढूंढ लेना अपन, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा बोल के, हाँ ये चीज़ को अपन क्या करना, इधर ढूंढने की कोशिश करना। आंसर्स इसमें कहीं पर भी मिलते हैं क्या आपने को बोल के, अगर नहीं मिले तो क्या करना आप लोग, फर्स्ट ये रहता ना, फर्स्ट बिट से लेके जाके इसको क्या कर लेना, फर्स्ट फुल स्टॉप तक मार देना। उतना बड़ा लिखे तो उसमें से कहीं सा भी आंसर रहता। और ऐसा अगर हल आ गया समझ जाओ, अपने क्वेश्चन में क्या लिख लेते आप लोग, नाअम लिख लेते। मन काना सखर बोल के है यहाँ पे, काना सखर अखासल अनहा, यहाँ पे मिल जाता, वो आंसर भी मिल जाता आप लोगों को। उस तरीके से आप लोग क्या करना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बिट है अपनी, क्वेश्चन नंबर 11th की बिट को कवर कर लेना अपना। ये एक है, ये एक है। पैसेज में वैसे ही करना, जब आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा समझ जाओ, यहाँ से लेना। अब देखिए ये फर्स्ट आंसर है समझ जाओ, फर्स्ट के 2 लाइना। अगर सेकंड आंसर रहा तो फर्स्ट सेकंड के 2 लाइना, थर्ड आंसर रहा तो थर्ड के 2 लाइना, ऐसा कर लेना। और मन और हल्ला आया तो क्या लिख लेना, यहाँ पे नाम लिख लेते जाइए आप लोग। और जो बच्चे पढ़ के लिखना चाह रहे हैं वो लोग जो है ये क्वेश्चंस को देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्वेश्चंस को आप लोग एक बार फोकस कर लिए तो क्या रहता है, आप लोग कर ले सकते हैं आंसर्स। ये थोड़ा धीमा हो गया, प्रिंट जो है सो थोड़ा लाइट आ गया, फिर भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके प्रिंट के भी डालूंगा फ़ोटोज़। कॉम्प्रहेंशन यहाँ से अपने क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो अपने क्या है, यहाँ से अपने क्या करने का, ऐसा क्वेश्चन नंबर 12 अपने को ऐसा आएगा। देखो अपने को ये पैसेज है, ये पैसेज के आंसर है यहाँ पे है। देखो आपको ये पैसेज ऐसा देंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पैसेज के आंसर लिखो बोल, कोई भी आंसर मत छोड़िए आप। अगर आपको नहीं आ, देखो यहाँ पे मन हल 2 कैसा भी आते हैं, इसमें से आपको कितने लिखने का है, 5 के 5 आंसर अटेंड करने का है। अब इसका नहीं आ रहा समझो, ऐ शहीन सखरल अल्लाह ताला बोल के है, यहाँ ढूंढ लेना। अब ये शहीन यहाँ पे सखरल अल्लाह ताला बिन दाऊद बोल के है, देखो यहाँ पे अपन ऐसा ढूंढ लेना। ये वर्ड को देख लेना, यहाँ पे एक वर्ड को देख लेना, की वर्ड को देखना कहीं पे दिख रहा है क्या, ढूंढ लेना अपन ऐसा।
ऐसा धुन लेते गए समझो आपको क्या आता, ईजिली वो वर्ड मिल जाता, उसका आंसर भी आप लोग लिख ले सकते हैं आप लोग। सो उस तरीके से आप चलिए देखो यहीं से देखो, बिन दाऊद बोल के, काना सुलेमान बिल दाऊद अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह बोल के है ना, वो चीज़ को क्या करने का आपको लिख दे के आ जाने का है, सो दैट आप लोगों का आंसर कंप्लीट होते रहते। और इस चीज़ को देखो मैं जस्ट क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग रॉन्ग बता रहे सर, आप ऐसा क्यों बता रहे, ये सब चीज़ें जो है सो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर करिए, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़े वो लोग ही जो है सो वीडियोस देखते, वो लोग ही क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक मिलता होगा बल्कि कोशिश करते देखने की, उसीलिए मैं ये लॉजिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को। सो आप लोग अगर सही से पढ़ लेना चाह रहे तो आप लोग मटेरियल्स में इसके आंसर से देखिए, आप लोग कोशिश करिए, और मैं भी फ़ोटोज़ दूंगा इसके, ये फ़ोटोज़ भी देखिए आप लोग, इंशाल्लाह ताला आप लोग भी अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहता है बोले तो अपने को, क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को ऐसा क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे देता, नीचे उसके आंसर्स देता, लेकिन अपने को क्या फोकस करने का है बोले तो इसके करेक्ट आंसर्स को जो है सो अपन लिखने का रहेगा। सो अब आप लोग जो है सो इसके बिट्स रहेंगे अपने को, एक दो बिट्स आएंगे इसके, 1 बिट फर्स्ट वाला प्रेपोजिशंस लिखने का है अपने को, नीचे ही आंसर है, लेकिन अपने को आइडेंटिफाई करने का है कौन सा किस में जाने का है वो चीज़ को। तो आप लोग देखिए, अगर आपको देखो ये कीवर्ड्स याद रख लेना, वलद अल वालिद आया तो इसका आंसर क्या रहता है, हमेशा फ़ी आता बोल के, जहब आया इलाई बोल के है, अल हासूब आया तो लाम है, अल रजल फ़ी अल बैत, खार तालिब डैश मन, यहाँ पे मन आ जा रहा, अलई। हाँ, ये चीज़ें आप लोग याद रख लिए, समझो। फिर से अपने क्या है, कंप्लीट एनी 4 ऑफ द सेंटेंस यूजिंग डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गिवन बिलो, इसमें भी सेम क्या है अपने को, हौला। फिर क्या है अपने को बनाता, समझो ये औलई औलिया का, जालिका खलम, खलम करने क्या आता हमेशा, जालिका आता, तिलक काल कुलिया, हाजा तालिब, हाजा मालूमा। ये चीज़ें आप लोग लिख सीख लिए, समझो, 1 2 सीख लिए, तो आप लोग क्या रहता, 3 4 4 है ये, आप लोग 4 में से कोई भी एक आ सकता है, आप लोग परफेक्ट कर लिए, नहीं 3 ही है, 3 ही जो है सो इम्पॉर्टेंट है, 3 ही आप लोग सही से कर लिए, समझ जाओ। आपको जो है सो डैम श्योर इन 3 में से एक कैसा भी पूछेगा, 3 भी क्या है बल्कि आप लोग 1 से 2 बार इसको अच्छे से फोकस कर लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लेके क्या बोलते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ होना रहा तो कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह ताला मैं ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, वहाँ से आप लोग ज़ीरॉक्स ले लेके पढ़े तो और भी आसानी से पढ़ ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, 12th में ही जो है सो अपने को ए और बी बिट रहेगा इसमें, 12th में ए और बी में क्या रहेंगे बोले तो मस्कुलिन और एक जो है सो फेमिनाइन को आइडेंटिफाई करने का रहेगा। मस्कुलिन और फेमिनाइन को आइडेंटिफाई करने के तरीके देखो, अगर गोलता आ गया समझ जाओ, गोलता गोलता ये सब चीज़ें क्या है, मुअन्नस रहते, छोटी एन आ गई समझ, ये आ गया समझो, ये भी क्या हो गया, मुअन्नस हो गया, फेमिनाइन आ गया। फिर गोलता है देखो, क्या बोलते हैं, ये भी क्या हो गया, मुअन्नस हो गया अपना। फिर छोटी या आ गई तो ये भी क्या हो गया मेरा, मुअन्नस हो गया। ये भी क्या है, मुअन्नस है मेरा, ये भी क्या है, मुअन्नस है। आपको देखो इसके आंसर्स देखो, ये भी क्या है, मुअन्नस है। उन्हें क्या बताता है यहाँ पे, आइडेंटिफाई मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर्स एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ कितने लिखने का है अपने को, 4 लिखने का है। उन्हें कितने क्वेश्चन देता है अपने को, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे हिसाब से लॉजिक से चले, समझ जाओ आप लोग, मस्कुलाइन कौन से है, फेमिनाइन कौन से है बोल के, अगर लास्ट में गोलता छोटी या अलिफ हमज़ा आ गया समझो, ये क्या है, मस्कुलाइन के फेमिनाइन के नेम्स है, फेमिनाइन, इसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, अल मुअन्नस बोल के बोल रहे हैं। अब देखो आप लोगों को मुअन्नस लिखने का है, समझो, वो भी नहीं आ रहा आप लोगों को, सर मुअन्नस लिखने नहीं आता बोले तो यहाँ पे आपको मुअन्नस दिख जाता, दिखा यहाँ पे अल मुअन्नस। फिर यहाँ पे देखो आपको मुज़क्करा दिख रहा, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, फेमिनाइन बोल रहे हैं, ये क्या है अपना, मस्कुलाइन है। अब देखो अपने क्या करने का है, क्वेश्चन नंबर 12th बी बोल के लिख लेना, अपन लिख लेके जो है सो अब आपको आंसर किसका लिखने का है, अपने को आंसर जो है सो अपने को ए का लिखने का है। ए सर क्या बोले थे, गोलता आया तो ये क्या हो जाता, फेमिनाइन हो जाता। सो ए का ये वर्ड रिपीट करना की भी ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से ही क्वेश्चन में देख लेना अपन, अल मुअन्नस कैसा लिखते हैं अपन, अलिफ मीम वाउ नून स, ये क्या हो गया अपना, अल मुअन्नस हो गया। फिर से देखो यहाँ पे मुहंदिस बोल के है ना, इसमें भी क्या है, गोलता है लास्ट में, गोलता आ गया बोले तो ये भी क्या हो गया, अल मुअन्नस हो गया मेरा। फिर से क्या है यहाँ पे, सी में बाबा, इसमें गोलता नहीं है, ये छोटी या नहीं है, अलिफ हमज़ा नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना, मुज़क्कर हो गया। मुज़क्कर की स्पेलिंग भी कहाँ से सीख ले सकते हैं आप लोग, यहाँ से लिख ले सकते हैं, मुज़क्कर
हो गया, राइट। आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये पूरे बिट आप लोग कर लीजिए, इजीली आप लोग को हो जाता। नेक्स्ट अपने को 12th बी हो गए बनने से अपने क्या है 13th में जाने का है अपने को। 13th में क्या करने का है, आंसर एनी टू बोल के लिखे हुआ है यहाँ पे अपने का, ऐसा क्वेश्चन आएगा 13th बिट। देखो इसमें से जो है सो अपने क्या करने का है, दो आंसर्स लिखने का है यहाँ पे। यहाँ पे देखो इसमें मुअन्नस के बारे में लिखो बोल के बता रहा है यहाँ पे, क्या है फर्स्ट ए मुअन्नस के नामा लिखो बोल के बोल रहा। मुअन्नस के नामा लिखना है बोले तो अपने कहाँ से लिखने का है रहता, फिर से क्वेश्चन में दिख रहे हैं आपको मुअन्नस के नामा, इसमें से एक मुअन्नस के नामा निकालना, लिख देना अपन। तो ये आंसर भी क्या हुआ था अपना कंप्लीट, एक बिट हो गई अपनी। 2 इंटू 4 में से 4 जीत गए आप लोग। फिर अपने को देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो अपने को ज़मीरुल मुंसिल लिखो बरा, या तो इस्मुल अलैशारल बाईद। ये चीज़ हम फिर से अपने क्या रहते आगे जाके फिर से मिल जाते वो चीज़। तो अपन ये बिट को फोकस करेंगे पहले। ये जो है अपने को मुअन्नस के नामा लिखो बोल रहे, देखो ऐसा मुअन्नस के नामा लिख देना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है अपने को, ये इस अल शरातुल ख़रीब बोल के है ना यहाँ पे। इसमें देखो अपने क्या करने का है, पूरों के सामने क्या लगाने का, हाजा लगाने का है। आपको नामा यहाँ से ही मिल जाते, यही नामों को क्या करने का है अपने को, पीछे से क्वेश्चन में मिलते ना, ये सब के सामने क्या लगा दो आप, हाजा लगा दो। हाजा लगा दिए तो ये बिट भी अपनी 13th बिट भी इजीली कवर हो जाती। दो चीज़ ही पढ़ने का है ना अपने को, हाजा लगा दिए। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा अपने को देखो, तो इसमें से क्या करने का है अपने को, अल नज़फ क्या है यहाँ पे, नफ्सल बल के है ना, उसको क्या करने का है अपने को, आप क्या करने का है, जस्ट जालिका लगाने का है। जालिका 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 लगा दिए तो ये बिट भी आपको कवर हो जाती। इसमें देखो 4 बिटा रहते हैं, आप लोग 3 बिटा ये परफेक्ट कर लिए समझो डैम श्योर। ये तो मुअन्नस की तो परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्डा देख लेना अपन क्या बता रहा है यहाँ पे। हाँ, अल शरातुल ख़रीब बता रहा था, ये हाजा लगाने का है अपने को। बईद बता रहा समझ जाओ, बताया तो क्या लगाने का अपने को, जालिका लगाने का है। इतने आसानी से ये 13th बिट भी आपकी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट अपने क्या है 13th बिट के बाद में 14th बिट करने का है अपने को। 13th बिट में और एक चीज़ अपने को 13th बिट, ये क्या है अपने को 13th है। नेक्स्ट जो है अपने को 14th बिट आएंगे यहाँ पे। 14th बिट में क्या करने का है, कन्वर्ट एनी 8 डेफिनाइट इनटू इनडिफिनाइट एंड इनडिफिनाइट इनटू डिफिनाइट करने का है अपने को। जो है सो डिफिनाइट और इनडिफिनाइट में चेंजेस करने का है अपने को। तो देखो अब यहाँ पे क्या है अपने को, डेफिनाइट 8 डेफिनाइट इंटू इनडिफिनाइट एंड इनडिफिनाइट को किस में करने का है, डिफिनाइट में करने का है। ये बिट भी बहुत ही आसान है। कलम दिया, अब देखो क्वेश्चन में क्या देता उन्हें, अलिफ लाम जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको अलिफ लाम हटा के लिखने का है। जहाँ पे अलिफ लाम नहीं है वहाँ पे क्या लगाने का है, अलिफ लाम। अब एग्जांपल ये लिख रहा हूँ, देखो मैं अलिफ लाम है, इसमें अलिफ लाम को हटा देने का है अपने को, जो भी है पलटा के लिख देने का है। फिर यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है ना, अलिफ लाम लगाने का है अपने को, पलटा के वही चीज़ को लिख देने का, समझे। अब देखो मैं इसमें लिख के बताता हूँ, अगर आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा था एक पेपर में। देखो यहाँ पे क्या दिया, अलिफ लाम दिया ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया ने, ऐसा दिया। तो इसको क्या करने का है अपने को, वाओ दाल खाफ। ये कौन सी बिट है, क्वेश्चन नंबर 14। अपन आंसर किसका लिखे, ए का लिखे। अब बी का लिखने का है, यहाँ पे क्या दिया, तौलिब दिया। तो इसको क्या करने का है अपने को, अलिफ लाम लगा देने का है, जैसा है पलटा के वैसे ही लिख देने का। तो इसीलिए आप इजीली जो है सो ये भी कितने लिखने का है अपने को, 8 लिखने का है। 8 1 जा 8। आप लोग चॉइस भी मत छोड़िए, चॉइस भी लिख के आइए इंशाल्लाह। जो है सो कुछ भी रॉन्ग रहा तो वो चॉइस में से करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरेबिक। ये पूरे वर्ड्स है, कहते हैं इसको क्या करने का अपने को, मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करने का है अपने को। मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करने का है तो देखो अब आपको क्या है, थोड़े जो है सो हाजा लगाने के रहते हैं, थोड़े जो है सो क्या लगाने का रहता है, ज़ालिका लगाने का रहता। अगर आपको लॉजिक के हिसाब से चलना है या पढ़ लेते हो तो किताब है समझ जाओ, किताब के सामने क्या लगाने का है, हाजा अल किताब। खादिम है, हाजा खादिम, कितने लिखने का है, ये भी 6 कवर करने का है आप लोगों को। वह यहाँ पे भी है देखो, मदीर है, हाजा मदीर। नेक्स्ट क्या है अपने को, तबीब है, ज़ालिका तबीब। अब देखो दरस है, दरअसल जदीद लिखने का है आपने। बैत है, बैतुल कबीर लिखने का है आपने। क़लम है, अल क़लमुल जदीद बोल के लिखने का है आप लोगों को। देखो मस्जिद है, मस्जिदुल जमील बोल के लिखने का है।
सो आप लोग अगर ये नहीं सर हमारे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है ये सब पढ़ना बोले तो सबके आगे जो है सो देखो हाजा और जालिका का पढ़ लो आप ना। 90% हाजा और जालिका में से चाहते हर किसी के सामने एक 4 के सामने हाजा लगा दो, एक 4 के सामने क्या लगा दो, जालिका लगा दो। आपको टोटल कितने आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे। या तो 10 के 10 को भी हाजा लगा देते तो हाजा लगा दो, 10 में से 4 का ईसा भी जो है सो हाजा के रहते, या 10 के 10 को जो है सो जालिका लगाना चाह रहे तो जालिका लगा दीजिए आप लोग। जालिका 10 में से एक 4 जो है सो जालिका के रहते। सो बाकी के 2 जो है सो इधर उधर होते, वो चीज़ों को आप लोग फोकस मत करिए। और क्या बोलते थोड़े चीज़ें यही रहते क्वेश्चंस, अगर आप लोग पढ़ के लिख लेना चाह रहे हो तो ये सब क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर्स आप लोग ईजिली कर ले सकते हैं। तो अपने देखो लास्ट बिट है अपनी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अरबिक लैंग्वेज। अल किताब मैं देखो इसमें से 14 दे रहा हूँ, अगर आप लोग ये 14 परफेक्ट कर लिए समझ जाओ डैम श्योर इसके भी 5 मार्क्स आ जाते हैं आपको। अल किताबुल अलल तवीलत, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द प्रिंसिपल इज़ इन द ऑफिस, द बर्ड इज़ ऑन द ट्री। ये चीज़ें जो है सो हमेशा हामिद इज़ एन इंजीनियर, ये बार बार पूछने वाले क्वेश्चन है। देखो इसको फोकस करिए आप लोग, 3 क्वेश्चन तो ये बार बार पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें पढ़ लिए तो द बर्ड इज़ ऑन द ट्री भी इंपॉर्टेंट है, द बुक इज़ ऑन द टेबल भी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 5 दे रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह आप और भी फातिमा इज़ अ टीचर भी बार बार आने वाला क्वेश्चन होता है। सो इसमें भी देखो 5 रहते हैं, इसमें चॉइसेस नहीं रहेंगे, 5 के 5 लिखना रहेगा। इस हिसाब से जो है सो अपन ऐसा ग्रामर पढ़ लेके गए समझो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग डैम श्योर जो है सो अच्छे 90+ मार्क्स लाएंगे मेरे हिसाब से चले तो। और एक चीज़ जो है सो मैं समरीज़ दिया, वो समरीज़ पढ़िए आप लोग, समरीज़ को फोकस करिए। इंशाल्लाह ताला मैं हुआ तो और एक वीडियो भी बनाऊंगा समरीज़ पे, जिसमें जो है सो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख के दूंगा आप लोगों को समरीज़, वो लास्ट मोमेंट में दूंगा। अगर आप लोग को नहीं आ सका देन वो समरीज़ आप लोग प्रिफर करिए, उसके ही फुल ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो है सो जो बुक में है वो पढ़े तो बच्चों को आदत होती, फिर मैं क्या बोलते वीडियोस बनाओ ना बनाओ मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, बच्चे खुद से करना बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, वो कोशिश पहले नहीं बाद में करेंगे बोल के रोक के रखा मैं। सो आप लोग ट्राई करिए, अपने बेस्ट दीजिए एग्जामिनेशन में, और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। अच्छे से लिखिए, रोज़े में रहिए, रोज़े में लिखिए, चीटिंग ना करिए, क्योंकि चीटिंग हमेशा एक धोखेबाजी रहती है। आज लिख लेते, आज खुश हो जाते, लेकिन कल के एग्ज़ाम में फिर से क्या हो जाते हैं अपन, फेल हो जाते क्योंकि नेक्स्ट डे नहीं बताए तो। सो चीटिंग को अवॉइड करिए, खुद से लिखिए, खुद से लिखना, खुद से पढ़ना अभी से कर लिए समझ जाओ आप लोग पहले कदम में या फर्स्ट ईयर में। सो यहाँ से आप लोग अपनी तरीके से लिखना शुरू करें, अपनी कोशिश पे अपने दम पे लिखिए समझ जाओ, इंशाल्लाह हर साल वैसे ही लिखेंगे आप लोग। सो पढ़िए, पढ़ के जो है सो अपना नाम बनाइए दुनिया में और आखिरत में, 2 जगह भी अपना रुतबा बना के रखिए। सो दैट आप लोग को पहले ही तालीम की ज़रूरत है, तालीम अच्छे से हुई तो हर चीज़ हासिल हो सकती। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ जो है सो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दुआओं में मुझे याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।